हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 के इंग्लिश हॉर्नबिल का 5th चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का हिंदी समरी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हरित आंदोलन लगभग 25 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। संसार का पहला राष्ट्रव्यापी हरित दल 1972 में न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया। उसके उपरांत इस आंदोलन ने मुड़कर कभी भी नहीं देखा। वास्तव में संसार में किसी अन्य आंदोलन ने मानव जाति को इतना अधिक उत्तेजित नहीं किया है जितना कि हरित आंदोलन ने किया। पहली बार यह चेतना बढ़ी है कि पृथ्वी स्वयं भी एक जीवधारी रचना है। इसकी अपनी जीव संबंधी आवश्यकताएं एवं अति आवश्यक प्रक्रियाएं भी है। पृथ्वी की जीवन संबंधी चिन्ह एक मरीज को अवंतिस स्वास्थ्य में दिखाते हैं। लोगों ने अब धरती के भले रखवाले तथा भविष्य की पीढ़ियों की धरोहर के उत्तरदायी ट्रस्टी होने के अपने नैतिक कर्तव्य को भली भांति समझ लिया है। 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर संसार के कमीशन ने जारी रखे जाने योग्य विकास की धारणा को लोकप्रिय किया। इसने इस विचार की परिभाषा ऐसे विकास के रूप में की जो कि लोगों की भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योग्यताओं को खतरे में डाले बिना उनकी अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मनुष्य संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है। अब उसने प्रभुत्व पर आधारित प्रणाली से भागीदारी की प्रणाली में बदलने की बुद्धिमत्ता को समझ लिया है। वैज्ञानिकों ने मनुष्य के अतिरिक्त पृथ्वी पर 14 लाख जीवित प्रजातियों की सूची तैयार की है। लगभग 30 लाख से 1000 लाख अन्य जीवित प्राणी यानी कि जो नस्ल होते हैं अभी भी अपमानजनक अंधकार में कहीं ना कहीं गुमनाम पड़ी हुई है। बैट्स कमीशन पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन था जिसने परिस्थितियों एवं पर्यावरण से सरोकार रखा। पहली बैट से प्रतिवेदन यानी कि जो रिपोर्ट होता है, इसने यह प्रश्न उठाया कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए मरुस्थल की सूखी धरती, दरिद्र जो तालाबें होती हैं तथा एक बीमार पर्यावरण छोड़ जाएंगे। मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन ने पृथ्वी की 4 मुख्य जीव विद्या संबंधी प्रणालियों की सूची बनाई है। ये है मछलियाँ, वन, घास के मैदान तथा कृषि योग्य भूमि। ये संसार की आर्थिक प्रणाली का आधार बनाते हैं। ये हमें भोजन तथा उद्योग के लिए कच्चा माल देते हैं। संसार के विशाल क्षेत्र में ये प्रणालियाँ जारी न रखे जाने योग्य स्तर तक पहुँच गई है। उनकी उत्पाद क्षमता को क्षति पहुंच रही है। जब ऐसा घटित होता है कि मछली पालन का विनाश हो जाता है, वन अदृश्य हो जाते हैं, घास के मैदान बंजर ऊबड़ खाबड़ भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं तथा जो फसल है, कृषि वाली जो भूमि है, वो खराब हो जाती है। अधिक संख्या में मछली पकड़ना प्रोटीन के लिए भूखे संसार में सामान्य बात है। निर्धन देशों में खाना पकाने के लिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए वनों को नष्ट किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन 40 से 50 मिलियन यानी कि 4 से 5 करोड़ एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से खत्म होते जा रहे हैं। जलाने के लिए गोबर का बढ़ता हुआ उपयोग भूमि को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक यानी कि खाद से वंचित करता है। पिछले 4 दशकों में भारत के वन आपत्ति कारण रिक्तीकरण तक पहुंच गया है, यानी कि लगभग समाप्त होने की स्थिति तक पहुंच गया है। भारत 37 लाख एकड़ प्रति वर्ष की दर से वन गंवाता जा रहा है। विशाल क्षेत्र जो सरकारी रूप से वन भूमि नामित है, लगभग वृक्ष विहीन हो चुके हैं, यानी कि उसमें पेड़ों की संख्या अब लगभग समाप्त होते जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का एक अध्ययन चेतावनी देता है कि 88 जांच किए गए देशों में से कई में पर्यावरण का बहुत बुरी तरह से समापन हो चुका है।
संसार की जनसंख्या में वृद्धि मानव समाज के भविष्य में विकृत लाने वाले सुदृढ़ कारणों में से एक है। मानवता को पहला अरब 1 बिलियन की स्तर पहुंचाने के लिए 10 लाख से अधिक वर्ष लगे। यह संसार की 1800 ईस्वी में जनसंख्या थी। 1900 ईस्वी तक एक अन्य बिलियन 10 अरब जोड़ दिया गया। 20वीं शताब्दी ने और इसमें 37 अरब की डेटा को इसके अंतर्गत जोड़ दिया। संसार की वर्तमान जनसंख्याओं को 5.7 अरब होने का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक 4 दिन में संसार की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है तथा स्वास्थ्य सुधरता है तो उपजाऊपन कम होता है। विकास सबसे अच्छा यानी कि जनसंख्या निरोधक है, किंतु यदि जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रहेगी तो विकास भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर जनसंख्या रेट जिस रफ्तार से बढ़ेगी उस रफ्तार से लोगों की भोजन की मांगें भी बढ़ती जाएगी और ये जो जनसंख्या अगर बढ़ती है तो आगे भविष्य में हमारे जो पृथ्वी है इसके लिए चिंता का विषय बन सकता है। 1994 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 92 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। यह अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका दोनों की पूरी जनसंख्या को एक साथ जोड़ने पर भी इससे अधिक है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक लोगों की आशा उनकी भूखी झोंपड़ियों में ही मर जाएगी। किसी जोर जबरदस्ती के तत्व से रहित स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में चुनाव तो जनसंख्या के नियंत्रण तथा गरीबी जारी रखने के बीच में ही है। हम एक बढ़ती हुई चिंता देखते हैं। लोग न केवल अपने जीवित रहने के विषय में चिंतित हैं, बल्कि इस ग्रह पृथ्वी के विषय में भी चिंतित हैं। लोग जीवन के आधार के विषय में व्यापक दृष्टि रखने लगे हैं। पर्यावरण की समस्या हमारे लिए भविष्य को संभावित करने वाली है। संसार का एक नया दृष्टि उत्पन्न हुई है। इसने उत्तरदायित्व के युग का श्री गणेश यानी कि प्रारंभ किया है। यह एक समय दृष्टि है, परस्पर संबंध वाली दृष्टि। अब हम संसार को अलग अलग भागों के बजाय एक साथ जुड़ा हुआ पूर्ण रूप से समझते हैं। उत्तरदायित्व के इस युग में उद्योगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आगे बढ़ते हुए उद्योगपतियों को वातावरण संबंधी कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए, तब वे अगली पंक्ति के निर्माणकर्ताओं के रूप में भी जारी रह सकते हैं। मार्गरेट थैचर के शब्द प्राय प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने कहा था, किसी भी पीढ़ी का इस पृथ्वी पर असीमित समय के लिए अधिकार नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वो जीवन पर्यंत निवास है, जिसमें पूरी तरह से मरम्मत करने का अधिकार है। द ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट नामक पुस्तक के लेखक मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने उचित कहा है कि हमने यह भूमि अपने पूर्वज से पैतृक रूप से प्राप्त नहीं की है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।